नमस्कार दोस्तों, आप कैसे? उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे। कहते हैं कि जीवन में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में होते हैं जिसे लोग कहते हैं तुम नहीं कर सकते हो। अगर आप नए आए हैं तो इन वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। चलते हैं प्रश्नावली 3.3। पहला नंबर है, इसको जब इस तरह सवाल रहे इनको समीकरण 1 बोलेंगे, इनको 2 बोलेंगे, फिर यहाँ पर हल लिखेंगे। ठीक है, अब इस सवालों को उतारेंगे। x प्लस वाई बराबर 14। या तो x यहाँ रख लो या तो y यहाँ रख लो, किसी को रख लो। चलो हम x रख लेते हैं। यहाँ 14 है, y उधर गया तो क्या हुआ? माइनस। अब बता, कभी कभी क्या करता बच्चे लोग कि यहाँ पर छोड़ देता है, तो समीकरण इनको 3 भी लिख सकते हैं। लिख दिए। अब हमने क्या करेंगे, यहाँ 2 वाला समीकरण है ना, यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में किसका मान रखने पर? x का मान रखने पर। समीकरण 2 कहाँ है? x माइनस वाई बराबर 4। x के जगह कितना है? 14 माइनस वाई बराबर कितना हुआ? 4। अब हम क्या करेंगे, देखना ये 14 है, ऐसे कर दिए, और माइनस वाई और माइनस वाई, कहने का मतलब हुआ -1 y यानी कितना हुआ? -2y, कितना? 4। अब कह सकते हैं -2y, ये 4 है, ये उधर चला गया तो -2y। इनको जब हल करिएगा छोटा वाला में बड़ा वाला घट जाए ना, तो माइनस का चिन्ह होता है, और इसको घटा दो, घटा दिए कितना हुआ? 10। अब हमने क्या करेंगे, कटाएंगे। 2 से इनको कटाएं, 2 से कटा दिए ना, 2 पंचे 10। कहने का मतलब हुआ कि हम जब इसको कटाए तो y का मान निकल गया 5। या तो तुम ये भी कर सकते हो कि सर यहाँ तो y का मान निकल गया, x का मान कैसे निकालें? तो अब यहाँ इस पर लिख दो या तो 1 पर लिख दो। तो चलो हम इसको लिखते हैं। समीकरण 3 में किसका मान रखने पर क्या निकला? y का मान रखने पर। दिख रहा है ना? रखने पर। अब बता, अब हमने क्या करेंगे, ये 3 उतार देंगे। x बराबर 14 माइनस वाई, x के जगह मालूम नहीं, 14 y के जगह मालूम है 5। अब बता, घट गया कितना हुआ? कह सकते हैं x बराबर 9, y बराबर 5। ठीक है, अगर नहीं समझे तो कमेंट कीजिएगा। चलिए उतारिए। ठीक है, 1 नंबर सवाल उतार लिए। अब इसी तरह 2 नंबर है। 2 नंबर सवाल है, हमने उतार लिए। लिखा s माइनस टी बराबर 3, s/3 प्लस t/2 बराबर 6। अब हम इनको लिखेंगे हल। देखो सवाल उतारते, s माइनस टी बराबर 3, इसको समीकरण 1 दिए, इसको भी उतारेंगे s/3 प्लस t/2 बराबर 6। इनको समीकरण क्या दिए? 2। जब यहाँ तक लिख दिए, अब हमने पहला नंबर सवाल उतारेंगे। समीकरण 1, चलो उतारते हैं। s माइनस टी बराबर 3, यही ना? अब बता, एगो किसी को रख लो, इसी को रख लेते हैं। s यहीं रह गया, ये 3 है, ये उधर गया, t माइनस वाला तो क्या हुआ? प्लस। इसका हल हो गया ना? अब इसको क्या लिखेंगे? समीकरण 2 तो लिखाइएगा, यानी 3 लिखेंगे। 3 समीकरण 3, जब 3 लिख दिए तब यहाँ पर लिखेंगे क्या? समीकरण किसमें बता तो? 2 में तो लिखिए दिया। 2 में, हाँ 2 में किसका मान? s का मान रखने पर। समीकरण 2 में s का मान। अब समीकरण 2 उतारेंगे, देखना 2 उतारेंगे। s/3 प्लस t/2 बराबर 6। अब बता, s के जगह रखेंगे, यहाँ देखो, तो सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम ले लो। क्या करेंगे? एलसीएम हल करेंगे। एलसीएम लिया ना, 6 हो गया, कितना हुआ?
3 और 2 का एलसीएम लेंगे, नहीं निकलेगा, क्या करते हैं, गुना कर देते, गुना करते हो ना, तो 3 दूना 6। अब बता इसमें कितना से गुना, बता तो 3 दूना मतलब 2s प्लस इसमें 2 तिया और यहाँ क्या बचा 6 बचा। अब बता यहाँ क्या छिपा, 1 छिपा है ना, तो कोना कोनी गुना करेंगे, 1 गुना 2s यानी कि 2s प्लस फिर 1 गुना 3 तो 3t, इसको गुना करेगा 6 गुना 6 36, 6 गुना 6 36। हल किए, अब इसका मान रखेंगे, देखना s का मान 2, s का मान कितना निकला है 3 प्लस t, और इधर पहले से लिखा है 3t, इधर कितना 36, 2 से गुना करो, 2 तिया 6 और 2 गुना t 2t, अब प्लस यहाँ कितना 3t, इधर कितना 36। अब बता 2 और 3t 2t 3t यानी कि 5t, जुड़ गया ना, इधर कितना 36, यहाँ देखो 5t 5t 5t, इधर 36, ये प्लस उधर गया माइनस, 5t बराबर 30, 5 से कटा दिए कितना बार में 6 बार में, कह सकते कि t का मान कितना निकला 6। तो अब 3 लिखा है ना, 3 यहाँ पर लिखो, 3 कहाँ लिखा है, देखो यहाँ समीकरण 3 में t का मान रखने पर, अब देखो समीकरण लिखते हैं s बराबर 3 प्लस t, s बराबर 3 प्लस t की जगह 6, s बराबर कितना 6 3 9 और t बराबर कितना 6। यही मेरा आंसर हुआ। एक बार फिर से रिपीट, हमने क्या किया, ये मेरा सवाल था और पहला नंबर सवाल मैंने उतार लिया, तो सवाल उतारा, ये लिख दिया ना समीकरण 1 समीकरण 2 दोनों उतार लिए, तो पहला को लिखो s माइनस टी बराबर 3, तो s को यही रहने दिए, या 3 है, ये माइनस का उधर गया प्लस, बोलो एगो का मान निकल गया ना, तो लिख दिए समीकरण 3। तो फिर लिखे समीकरण 2 में, हम 2 में रखेंगे, 2 में s का मान रखने पर, क्यों लिखे 2 में s का मान, क्योंकि एक तो तुम उतार दिया हल किया 3 बनाया, तो इसको लिखिए। अब देखो इस सवाल को उतारे, 2 को पहले हल किया, एलसीएम लिए 6 हुआ और भिन्न का जोड़ बनाए, तो 3 दूना 6, 2 से गुना प्लस इसमें 2 तिया 6 3 से गुना हो गया, इधर 6। अब इसको कोना कोने गुना किए, 2 गुना 2 गुना 3 लिख दिए, और इसको किए 6 गुना 6 36। अब हमने क्या किए, 2 s का मान निकला है, कहाँ निकला है, यहाँ 3 प्लस t लिख दिए, और ये जो था वही लिख दिए, यहाँ 36। यहाँ देखो इसको गुना किए 6, इसको गुना किए 2t, इधर 3t आए, क्या है कितना 36। अब देखो ये 6, ये दोनों को जोड़ दिया 5t, इधर कितना 36, यहाँ 5t ये छोड़े ये गया, इधर चला गया माइनस, प्लस था, तो अब ये 5t ये कितना हुआ 30, 5 से कटाए 6 बार में, फिर लेके समीकरण 3 में t का मान रखने पर, तो समीकरण 3 उतार दिया, यहाँ था 3 उतारे ना, अगर यहाँ का लिखने का मान है 3 तो लिख सकते हो, नहीं लिखने का मान है तो कोई बात नहीं। अब s 3 प्लस t की जगह 6, s बराबर 3 और 6 9, यानी कि s का मान 6, s का मान 9, t का मान 6। चलो उतारो, फिर उसके बाद अगला सवाल चलेंगे। अब इसी तरह 3 नंबर सवाल है, 3 नंबर को हल करते हैं एनसीईआरटी बुक से। देखो लिखा है 3x माइनस वाई बराबर 3, 9x माइनस 3y बराबर 9। ये जो हम पढ़ रहे हैं ये विधि प्रतिस्थापन विधि है। तो चलो देखते हैं। फिर उसी तरह हमने क्या करेंगे, हल लिखें, सवाल उतारेंगे 3x माइनस वाई बराबर 3, समीकरण 1 लिखे, फिर उसी तरह इसको उतारेंगे 9x माइनस 3y बराबर 9, इनको समीकरण क्या लिखे 2 लिखे। अब बता, जब हमने यहाँ तक लिख दिए तो उनके बाद क्या करते हैं, ये सवाल उतारते हैं ना, 3x माइनस वाई बराबर
3 यानी कि 3x माइनस वाई बराबर 3। अब बता हमने इनको रखे कि इनको रख, इसको रख लेते हैं। यहाँ माइनस वाई रहा 3, ये उधर चला गया 3x। अब बता यहाँ तक तो मैंने हल कर दिया। अब मेरा क्या है कि यहाँ माइनस है, हम यहाँ माइनस कॉमन ले लेते हैं तो वह है, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, ये 3 प्लस में है, यहाँ माइनस में 3 हुआ और माइनस यहाँ कॉमन लिया तो यहाँ क्या हो गया प्लस हो गया। अब बताइए माइनस माइनस